हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इजराइल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहाँ बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इजराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला। इजराइल का अड्डा नंबर 1 हिजबुल्लाह का पहला टारगेट। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इजराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2। ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2 हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 3। ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3 हिजबुल्लाह का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और 5वें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ऐसे ही हमलों के बाद इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्लाह को कोई मौका नहीं देना चाहता। इजराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान हैं वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, देखिए सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, सीरिया हो या फिर ईरान। That in response to the Israeli incursions, the airstrikes that are taking place, the Iranians have been telling everybody overtly and loudly that they will proliferate, they will escalate if necessary. And again, going back to those rules, one of the ways that you can escalate without necessarily risking getting your teeth kicked in, if you're the Iranian leadership, is by doing these. इजराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनान और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है। अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के युद्ध में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनान की जमीन पर दिखने लगा है। ये दक्षिणी लेबनान है। और यहाँ पर इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जनाजा निकल रहा है।
साथ में सैकड़ों लोग हैं जो इजरायल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनान इजरायल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इजरायल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है।